अरे ओ बबुआ, कैसे हो? क्या करते हो आजकल? मैंने सुना है तुम्हारी एग्जाम आ रही है, तो मैं तुम्हारे लिए उसी से रिलेटेड लेके आया हूँ, अनुपात और समानुपात के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। और यदि आपने इनको क्लियर कर लिया ना एक बार, तो आपके जितने भी सवाल आएंगे उसमें से आपके 5 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं पूरे। यानी कोई भी नहीं काट सकते आपके 5 नंबर उनमें से। तो चलो शुरू करें। आ जाओ सभी। हाँ भाई, देवेंद्र देवेंद्र ने कमेंट किया है कि हाँ सर, पढ़ाओ भाई, कुछ ऐसा पढ़ाओ कि भाई दिमाग में छपी जाए। हाँ, धर्मवीर भी कमेंट कर रहा है कि भाई मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा भाई धर्मवीर। हाँ, जिसके बाद में कमेंट किया है दिलकुश। दिलकुश है भाई, कहाँ से है दिलकुश? चलो, कमेंटों पे ध्यान नहीं देते हुए हम शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात का पहला क्वेश्चन ही। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन भाई हमें पढ़ना पड़ेगा और आप देखना स्क्रीन पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है, तब इन संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। पढ़ लिया क्वेश्चन? चलो सोल्व करते हैं इसको अभी। विद इन 10 सेकेंड के अंदर इसको सोल्व करेंगे और आपका टाइम बचाएंगे। आ जाओ फिर। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है, तो इन संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आ जाओ भाई सभी। संख्या कितने अनुपात में है? 9:11 में। ये 9x और ये 11x। 9 और 11 का योग कितना हो गया? 11 और 9 20। कितना हुआ? 20। यानी 20x की ये वो वैल्यू बता रहा है कि भाई 660 है। तो एक की कितनी होगी? एक एक्स की 660/20। जीरो से जीरो काट दिया, दो से काट दिया, तीन तीन यानी 33 बार। एक की वैल्यू 33 आ गई। आगे बात समझ में? एक की वैल्यू 33 आई है, तो पूछ क्या रहा है? इनका अंतर। इनका अंतर कितना है? दो। एक की वैल्यू 33, दो की वैल्यू 66, तो 66 हमारा आंसर हो गया। चलो एक बार दोबारा समझाते हैं बिना टाइम लगाए, और इसको अब की बार हम करेंगे विद इन 5 सेकेंड के अंदर। चलो भाई दोबारा करते हैं कि भाई 9 और 11 है। 9x 11x, 11 और 9 20। 20 बराबर 660। 660/20। जीरो जीरो, दो, 33। एक की वैल्यू 33, डिफरेंस दो। दो की वैल्यू 66, तो 66 हमारा आंसर है। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए फिर स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भाई दूसरा क्वेश्चन लगा दो भाई स्क्रीन पर। और जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और हमसे क्या करवाना चाहता है,
तो दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर। दो मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा 12:5 है, समान मात्रा में है। यदि दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाता है तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो दोनों अनुपातों को लिखेंगे क्या, पहला 8:9 है और दूसरे में कितना है 12:5। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो ये मिल्क, ये वाटर, इसमें भी ये मिल्क और ये वाटर, तो मिल्क का रेशियो 1 कर लेंगे, वाटर का 1 कर लेंगे। तो मिल्क 8 और 12 20, वाटर 9 और 5 14। यहां तक आई बात समझ में कि मिल्क का अलग कर दिया 8 और 12 20, वाटर का 9 और 5 14। ठीक, यहां तक तो क्लियर है सभी को। फिर ये पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको काटेंगे अनुपात निकालने के लिए 2 से, 2 ढाई 20, 2 7 14, तो 10:7 हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो यस करते चलिए सभी दोस्त। तो ये क्लियर है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को लगा दीजिए स्क्रीन के ऊपर ताकि सभी बच्चे, सभी भाई हमारे पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 3 लगा दो स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग 105 है। ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर और पढ़ते हुए चलिए साथ साथ। 3 संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? स्क्रीन पे देखिए 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, यानी 4:5 है। अब ये खाली जगह है, यहाँ पर ये आएगा और ये खाली जगह यहाँ पर ये आएगा, यानी 4 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। गुणा करो इंटू सभी को। 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 8 12 और 15, 8 12 15। यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी को? ये आए कैसे? 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पंजो 15। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन की तीनों संख्याओं का योग 105 है, यानी इनका योग 105 है, यानी 12 8 20 और 10 30 और 5 35, यानी 35 का मान ये बता रहा है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 105 है। तो 1 का मान 35 से 3 बार 35 दिया 105 होता है, 3 बार काट दिया 3। 1 का मान 3 है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में
अब दूसरी संख्या याद कीजिए। दूसरी संख्या हमारी 12 है। अब 12, एक का मान 3 है तो 12 का मान 3 से गुणा करेंगे यानी 36। 36 हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, आ जाओ सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए सभी भाई, कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। कितना है? 9:4। 4 लीटर पानी और क्या बोल रहा है कि 4 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे और पूछ रहा है कि मिश्रण की मूल मात्रा, यानी मूल मिश्रण में कितनी मात्रा थी। तो आ जाओ भाई मैदान में सभी भाई। कैसे करेंगे इस सवाल को कि क्या बोल रहे कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 था, यानी 9:4 था ये। दूध और पानी का अनुपात। अब क्या बोल रहा है कि इसमें क्या मिलाना है? 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। 4 लीटर पानी मिलाने पर तो पानी 4 मिला दिया, कितना हो जाता है? 3:2। ओके, अब करेंगे इसको 2 से गुणा, 2 ना 18, x बराबर 3 चौको 12, 3 चौको 12, 18 में से 12 है 6 बराबर 12, x बराबर 2, x बराबर 2। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मिश्रण की मूल मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी 9 और 4। पहले कितना था? 9 और 4 था 13, 13 था। 9 और 4 13 था। एक की वैल्यू 2, 13 की वैल्यू 26 हो गया। हमारा राइट आंसर हो गया 26। किसी को कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आई है? एक बार दोबारा देखिए कि क्या बोल रहा है कि 9:4 था। दूध और पानी का अनुपात 9:4 था। पानी 4 मिला दिया इसमें, 4 लीटर, तो +4 कर दिया हमने। और फिर हो जाता मिलाने के बाद में 3:2। तो इसको गुणा इससे कर दिया, इसको गुणा इससे कर दिया। 2 9 18, 3 चौको 12, 4 3 12, फिर 18 में से 12 गए 6 बच गए, फिर 12, 6 बराबर 12, तो x बराबर 2। x बराबर 2 आ गया। ये बोल रहा है कि मूल मिश्रण में मात्रा ज्ञात कीजिए। 4 9 और 4 13, 13, एक की वैल्यू 2, 13 की वैल्यू 26। हाँ भाई, इसी की तरह हमारा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर लगा दो भाई। तो स्क्रीन के ऊपर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। 8 लीटर पानी और मिलाने पर यह अनुपात 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:2, यानी एक। चलो इसको करते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। कितना है? 9:4। ये मिल्क और ये वाटर।
अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, इसमें करना क्या है हमको कि ये बोल रहा है कि 8 लीटर पानी और मिलाने पर, यानी ये मिल्क हो गया 9x, वाटर हो गया 4x, इसमें 8 लीटर पानी हमसे मिलवा रहा है। कितना? 8 लीटर। तो चलो 8 लीटर मिला देंगे इसमें। फिर अनुपात कितना हो गया? 8 लीटर मिलाने के बाद में 3:2 हो गया। ठीक है भाई, ये भी करो इसको आगे। 9 गुणा 2 18x बराबर 3 गुणा 4 12x, 3 गुणा 8 24, 18 में से 12 गए तो 6 बराबर 24। तो 1x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि मिश्रण की मूल मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी पहले मिश्रण कितना था, यानी मिलाने से पहले कितना था? पहले 9:4 था ना, 9:4, यानी 9 और 4 का योग कितना हो गया? 13। अब 1 का मान 4 है तो 13 का मान कितना होगा? 13 चौको 52। तो 52 हमारा राइट आंसर है। आई बात समझ में? आई हो तो कमेंट करते हुए चलिए कि यस सर आई हैं, और नहीं आई है तो नो लिखिए, दोबारा आपको समझा देंगे। लेकिन ये आपके, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी मुझे आपसे आशा है।